जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में जो है फर्स्ट से लेकर थर्ड तक के क्वेश्चन कर लिए थे। अभी हम लोग जो है फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या बोला है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। क्या है प्रश्न? समुच्चय निर्माण रूप में लिखने का बोला है। आपको जो प्रश्न है वो रोस्टर रूप में देके रखा है। काय में देके रखा है? रोस्टर रूप में। रोस्टर रूप में देके रखा है, उसको लिखने का क्या तरीका रहेगा वो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। हमने पढ़ा था कि जो पूरा समुच्चय रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते? एक्स। क्या रहता है हमारे पास में? एक्स रहता। तो ये आ जाएगा क्या हमारे पास में? एक्स पूरा ये हो गया। एक्स इस प्रकार है कि एक्स क्या है ये हमको बताना है। कैसे बन रहा है या क्या है, 3 का गुणज है, 3 का वर्ग है, या जो भी बन रहा है वो देखने के लिए पहले हम लोग देखेंगे कैसे बन रहा है। 3 गुणित 1 किया तो हमको 3 मिला। 3 गुणित यदि 2 करेंगे तो हमको 6 मिल रहा है। 3 गुणित 3 करने पर हमको 9 मिल रहा है। 3 गुणित 4 करने पर हमको 12 मिल रहा है। इतनी संख्या मिल रही है हमको। ये जो इधर साइड वाली जो हमने ये निकाली है ये संख्या हमको मिल रही। कैसे बन रहा है ये? सेम संख्या है 3। 3 में जो है काय का गुना हुआ है? प्राकृत संख्या होगा। काय का गुना हुआ है? प्राकृत संख्या होगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 1 से बराबर इसे हो जाएगा 3n। यही आएगा हमारे पास। x इस प्रकार है कि x बराबर इसे 3n, जहां पे क्या होता है, n बिलोंग करता है किसको? कैपिटल n को, क्योंकि कैपिटल n से प्राकृत संख्या को डिनोट किया जाता है। तो ये बन गया हमारे पास। अब इसके बाद में जो n के जो मान है वो कहाँ तक है? तो n के मान हमारे पास में, n के नहीं, हमारे पास में जो मान है वो कहाँ से चालू है? 1 से चालू हुए। 1 से और कहाँ तक गए हमारे पास में? 4 तक चले गए। ठीक, ये हमने इसको काय में लिख दिया? समुच्चय निर्माण में लिख दिया। इस प्रकार से ये आपका हल बनेगा। क्या था? 3 6 9 12 था। x इस प्रकार है कि x बराबर से 3n। हमको दिख ही रहा था कि n का सीक्वेंस चल रहा है। इससे आपको यह समझना है कि बन क्या रहा है। तो x बराबर 3n बन रहा है। 3 में आप प्राकृत संख्या को गुना कर रहे हो तो आपको गुणज मिलते जा रहे हैं। 3 6 9 12। अब ये बराबरी का और छोटा चिन्ह से मतलब है कि एक भी उसमें शामिल है, ये भी उसमें शामिल है। तो ये यहां से यहां तक की हमने ये संख्या ली 1 से लेकर 4 के बीच की, इसीलिए वो आया हमारे पास। तो इस प्रकार से जो है हम लोग पहला वाला करेंगे कंप्लीट। अब जो है दूसरा क्या है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। दूसरा देखते हैं इसके बाद में। दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरे में हमारे पास में जो है 2 का वाला देके रखा 2 2 4 8 16 32। ये देके रखा है कितना? 2 4 8 16 32। ये हमारे पास में दूसरा देके रखा है। इसी का दूसरा प्रश्न, चौथे का दूसरा जो हमारे पास 2 4 8 16 32 ये देके रखा है। इसमें भी हम लोग देखते हैं। पहले तो वही आएगा, सबको x ले लिया तो ये हो जाएगा x इस प्रकार है कि x बराबरी से देख लेते। 2 कैसे बना? तो 2 का हमको समझ आ रहा है कि भाई 2 गुणित 1 करने में भी होता है, पर 2 गुणित 2 करेंगे तो 4 हो रहा। 2 गुणित 3 करेंगे तो 2 की घात 1 2 की घात 2। ये ऐसा कुछ बन रहा है। ये 2 की घात 1 2 2 की घात 2 हमारे पास में हो जाएगी 4। 2 की घात 3 हो जाएगी हमारे पास में 8। 2 की घात 4 हो जाएगी हमारे पास में 16। 2 दूनी 4 4 चौक 16। 2 की घात 5 हो जाएगी 32। 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32। ये चल रहा है सीक्वेंस आपका। घातों में एक एक घातें बढ़ती, ये तो सब सेम है। तो क्या आ जाएगा? देखो प्राकृत संख्या आ गई फिर से। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? 2 सेम रहेगा और घात कितनी आ जाएगी? n आ जाएगी। तो यहां से हमको ये मिल जाएगा, जहां पे क्या आ जाएगा, स्मॉल n किसको बिलोंग करता है? कैपिटल n को बिलोंग करता है। और हमारे पास में जो मान रहेंगे वो कौन से रहेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो मान रहेंगे हमारे पास में कहाँ से स्टार्ट हुए? 1 से स्टार्ट हुए हैं। तो 1 से स्टार्ट होके ये कहाँ तक चलेंगे? हमारे n का मान जो है ये रहेंगे हमारे कहाँ तक? 5 तक। ये हो गया आपके पास में इसका समुच्चय निर्माण रूप दूसरे का, चौथे के दूसरे प्रश्न का। ठीक है, तीसरा भी देखते हैं हम लोग। इसके बाद में तीसरा क्या बनेगा वो भी। तीसरे में क्या बोला है? तीसरा है हमारे पास में
5, 25, 125, 625 ये देख के रखा है। 5, 25, 125, 625 ये देख के रखा है। ये भी कुछ ऐसे ही बन रहा है। क्या रहेगा हमारे पास में? x इस प्रकार है कि x बराबर इसे 5 की घात 1, 5 की घात 2, 5 की घात 3, 5 की घात 4। ये भी हो जाएगा 5 की घात n, जहां पे n बिलोंग करता है r को, सॉरी r नहीं आएगा हमारे पास में, हम प्राकृत संख्याओं को लेके चल रहे, तो ये n बिलोंग करेगा r को। और 5 की घात 1, 2, 3, 4 हमारे पास में 1 से चालू होके जो n के मान है वो कहाँ तक जाएंगे? 1, 2, 3, 4 तक जाएंगे। ये इस प्रकार से ये भी बन जाएगा। 5 की घात 1 5 होता है, 5 की घात 2 25, 3 125, 4 625, तो ये चौथा हो जाएगा हमारे पास में इस प्रकार से कंप्लीट। ठीक, अब इसी का हम लोग चौथा वाला भी देख लेते हैं कि चौथे में क्या बोला है, और उसको भी फिर हल करते हैं। चौथे का चौथा 2, 4, 6 क्या देके रखा है? 2, 4, 6, पर इसमें तो डॉट डॉट देके रख दिए। ये क्या हो जाएगा? x इस प्रकार है कि x क्या है? एक समप्राकृत संख्या है। क्या आ जाएगा? समप्राकृत संख्या है। ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका रूप हो जाएगा कौन सा? समुच्चय निर्माण, क्योंकि कंटिन्यू है और 2, 4, 6 दिख रहा मतलब समप्राकृत संख्या है, तो ये भी हो जाएगा हमारे पास में। इसी का एक लास्ट वाला है चौथे का, वो भी हम लोग देख लेते हैं कि उसमें क्या बोला है। ये हो गया हमारे पास में कौन सा रहेगा? पांचवा। पांचवे में क्या बोला है? 1, 4, 9 डेस डेस करके देके रखा है। 1, 4, 9 डेस डेस, और ये है 1, 4, 9 डेस 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 100 तक, ये ब्रैकेट क्लोज। ये भी कैसे रहेगा? x इस प्रकार है कि x बराबर, इसे यहाँ देखना पड़ेगा क्या बन रहा है ये, है ना? क्या है क्वेश्चन हमारे पास में देके रखा है? 1, 4, 9 डेस डेट 100, है ना? तो ये हमारे पास में जो इस प्रकार से देके रखा है। अब ये देखो 1 का वर्ग, ये ऐसा चल रहा है, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 2, 4 के बाद 9, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, ऐसा चल रहा है सीक्वेंस। 1, 2, 3, ये कहाँ तक है हमारा? ये 10 का वर्ग आ जाएगा कहाँ तक? 100 तक। सब प्राकृत संख्या है, प्राकृत मतलब n है, और ये आपको एक जैसे दिख रहेगा, तो n स्क्वायर हो जाएगा ये, जहाँ पे n बिलोंग किसको करेगा? r को, और आपके पास में मान कहाँ से कहाँ तक है n के? ये रहेंगे 10 तक, 1 से लेकर 10 तक रहेंगे हमारे पास। ये हो गया पांचवा भी हमारे पास में इसका कंप्लीट। ठीक, इस प्रकार से समुच्चय निर्माण को हल किया जाता है। देखना रहता है कि जो सीरीज या जो बन रहा है हल, वो किस मेथड में बन रहा है, उसको यदि हम पकड़ पाते हैं तो हम समुच्चय निर्माण कर लेंगे। अब इसके बाद में जो है अगला देख लेते क्या है, कौन सा रहेगा हमारे पास में? प्रश्न पांचवा। ठीक, प्रश्न पांचवा क्या है? प्रश्न पांचवा में आपको बोला है कि सूचीबद्ध कीजिए, मतलब आपको इसमें लिखना है। ये वाला तो हमारे पास में कौन सा रहेगा? रोस्टर रूप में लिखना है, सूचीबद्ध करना है हमको इसमें। पहला है हमारे पास में पांचवे का पहला देके रखा है, x सजदेट x एक विषम प्राकृत संख्या है। क्या है? एक विषम प्राकृत संख्या है। एक विषम प्राकृत संख्या है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में? इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा, विषम बोला है तो 1, 3, 5 ये सब चलते रहेगा। विषम प्राकृत संख्या तो कंटिन्यू चलेगी, तो ये पहले का हो जाएगा। इसी का दूसरा भी हम लोग देख लेते हैं। दूसरे में क्या बोला है कि x सजदेट x एक पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। इसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है, पूर्णांक बोला है क्या बोला है? -1/2 9/2 ये देके रखा है। इसके बीच में आपको बताना है पूर्णांक संख्या है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? -1/2 हमारे पास में हो जाएगा माइनस में 0 दशमलव क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये 5 हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं कितना? 4.5। ये है एक प्रकार से देखा जाए तो ऐसे ही कुछ है। इसको लिखने का रोस्टर रूप में कैसा रहेगा हमारे पास में? छोटे ब्रेक के बराबरी का चिन्ह नहीं, मतलब इन संख्याओं को नहीं लेना है। ठीक है, x का मान इससे बड़ा, तो इससे बड़ा हमारे पास में
0.5 है, इससे बड़ा हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये हो जाएगा फिर 1 2 3 4, ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास में, क्या रहेगा ये 0 1 2 3 4, क्योंकि हमारे पास में बराबरी का चिन्ह रहता तो 0.5 माइनस में भी हम लोग लेते, तो उससे छोटा क्या आएगा हमारे पास में, 0 ही आएगा, उसको शामिल नहीं करना है, मतलब उससे छोटा 0। और कहाँ तक जाएगा, 4.5 बोला तो हम 4 तक लेके गए, क्योंकि यहाँ पे भी हाँ एक और चीज हमने यहाँ बाय मिस्टेक जो ये चिन्ह लगा दिया, जो आपको नहीं लगाना है, क्योंकि ये लगाएंगे तो 4.5 को भी लेना पड़ता है। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास में क्या, क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी कंप्लीट। अब इसी का हम लोग देख लेते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन। तीसरा में क्या बोला है, इसी में x स्क्वायर, x सच दैट x एक पूर्णांक है, x सच दैट x पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है, और कंडीशन दी है x स्क्वायर छोटा है बराबर है 4 से, मतलब जो भी आप संख्याएं लोगे, पूर्णांक बोला है तो उसका वर्ग करोगे तो 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। पूर्णांक में सब संख्या आती है इस प्रकार से, -2 भी आ सकता है, -1 भी आएगा, 0 भी आएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। इसके पीछे का रीजन क्या, माइनस वाली भी संख्या वर्ग में लोगे तो धन ही आएगी, पूर्णांक बोला था, -2 का वर्ग भी 4 या 4 से छोटा, -1 का भी, 0 का भी, 1 का भी, 2 का भी, तो ये हमारे पास में इसका आ गया रोस्टर रूप। अब इसके बाद का जो है वो भी देख लेते हैं, चौथा हो गया, मतलब ये है अब चौथा इसी का। चौथे में क्या है, लॉयल देखे रखा है आपको, ये देखे रखा है, इसको हमको एक मतलब शब्द का एक अक्षर है, इसको अलग अलग लिखना है और देखना है। तो एल, ये आ जाएगा क्या, एल हो गया, और अलग अलग लगा देंगे तो ओ, वाई, और फिर क्या आ जाएगा ए, एल नहीं ले सकते क्योंकि रिपीट हो जाएगा, तो ये बनेगा इस प्रकार से आपका ये चौथे का। ठीक है, पांचवा हमारे पास में है वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। ऐसे कौन कौन से महीने जिसमें 31 दिन नहीं होते, उसको आपको क्या करना है, समुच्चय निर्माण में लिख लेना है, कॉमा लगा लगा के सिर्फ, है कि नहीं। जैसे कि भाई 31 दिन नहीं होते तो हमारे पास में एक आ जाएगा क्या, फरवरी रहेगा, अगला जो भी आएगा, ऐसे करते करते जितने भी जो साल मतलब महीने होते हैं वो पूरे आपको इसमें लिख देना, तो आपका ये पांचवे का आंसर बन जाएगा। ठीक है, फिर है हमारे पास में क्या बोला है, छठवा एक और इसी में अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है, के से पहले आता है, और व्यंजन बोला है अंग्रेजी वर्णमाला के, उसको आप लोग लिख लो कि क्या क्या आ जाएंगे हमारे पास में। ये हो जाएगा BCDF GH और फिर G, ये हमारे पास में आ जाएंगे। के से पहले आने वाले कितने पूरे जो रहेंगे हमारे पास में BCDF GH G, ये हो गए। जिसमें आपको स्वर छोड़ना था हमने पूरे व्यंजन ले लिए के से पहले आने वाले। तो ये इस प्रकार से हमारे पास में क्या है, और ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कौन सा, पांचवा। अब छठवां प्रश्न है हमारे पास में, तो छठवें प्रश्न में तो जो है सही जोड़ी है। सही जोड़ी में सिंपल रहता है, जैसे पहला क्या बोला है, पहला है एक, मतलब जो पहला है, पहले में देके रखा है 1 2 3 6 दिया है, और आपको ऑप्शन देके रखा, तो इसमें क्या आ जाएगा, 1 2 3 के लिए रहेगा आपके पास में क्या, कौन सा रहेगा, ए है संख्या, भाज्य संख्या, दूसरा 10 से कम, एक प्राकृत जो 6 की भाजक है, क्या आ जाएगा, 1 2 3 6 में क्या आ जाएगा, पहले का सी मतलब 6 की भाजक है, तो ये हो जाएगा। दूसरा देख लेते, दूसरे में क्या है, 2 3 बोला है, 2 3 हमारे पास में बोला है, तो 2 3 के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक अभाज्य संख्या जो 6 की भाजक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। सिर्फ अभाज्य संख्या बोला था जो 6 की भाजक है, तो ये भी हो गया। तीसरे में क्या बोला हमको, तीसरे का तो हमको दिख ही रहा है कि जो तीसरा रहेगा उसका डी रहेगा। चौथे का रहेगा आपके पास में
चौथे का 1 3 5 7 9 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। और लास्ट अगला अगला नहीं है हमारे पास में, छठवीं में यही प्रश्न देख के रखे। ये बहुत सिंपल था, ये आप लोग भी कर लेते, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट भी बता दिया। और इसी के साथ जो हमारी एक्सरसाइज 1.1 भी कंप्लीट हो गई। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट जो भी रहेगा वो देखेंगे फिर।